जैसा कि अनाया की माँ ने अनाया को समझाया है कि देखो तुम्हें मिनाल की तरफ हाथ बढ़ाना होगा। इस तरह उससे लड़ाई झगड़ा करके तुम आगे नहीं निकल सकती हो। लेकिन वो समझ गई है इस बात को और मिनाल के आगे पीछे घूमने लग गई है और कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कहना, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे भी तुम्हें अब बारी का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उधर जाके चाचू और बारी का ध्यान रख सकती हूँ, इसलिए तुम उनकी वजह से बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सारी तब्दीली देख के मिनाल काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। एकदम से ये लड़की इतनी अचानक कैसे बदल सकती है। उसको कहीं न कहीं इस बात का शक हो सकता है और वो बारी को जाके कहती है, देखो, कहीं न कोई दाल में कुछ काला चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ किया जा रहा है ना, एक स्कीम के तहत किया जा रहा है। जो कुछ भी परीक्षे ने कहा, इनकार किया, कहीं ऐसा ना हो कि इसके पीछे अनाया की वजह हो। जिस पर बारी कहता है कि अरे नहीं, अनाया ऐसा क्यों करेगी? आखिर ऐसे इतना बड़ा कदम कोई कैसे उठा सकता है? वो तो यकीन ही नहीं कर सकता कि उसका बाप इतनी बड़ी हरकत कर सकता है और कैसे उसके सामने हमदर्दी का ढोंग रचा रहा है। इस चीज़ का तो उसको अंदाज़ा ही नहीं है। मेरल जी, आप देखेंगे कि परिशे साफ साफ कॉल करके कह देती है बारी को कि आइंदा मुझसे रब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर ऐसा किया तो मैं कभी भी तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगी और मैं घर आकर तुम्हारी ऐसी तजलील करूँगी कि तुम याद रखोगे। ये सारी चीज़ें सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका है अब बारी और कहता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये तुम्हारा रूप जो है सिर्फ और सिर्फ बनावटी है। मतलब तुम ऐसी नहीं हो, तुम जानबूझकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। और वो बारी को कहती है कि अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि ऐसा वाकई में कुछ नहीं है और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। इस तरह की फजूल बातों को लेके दिल पे बोझ मत डालो। और अब देखेंगे कि बारी उसको कहता है, मैं तो इस चीज़ का पता लगवा कर ही रहूँगा कि आखिर तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है, क्यों तुमने इतनी बड़ी हरकत की है। जिस पर परिचय कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो मर्ज़ी करते ज़्यादा फिरो। ख़राब है और कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया है जिसकी वजह से घर के मामलात मुझे सही होते हुए नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जी परिशे साफ-साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि आप कोई भी ऐसी बात बारी से नहीं करेंगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो लोग किस तरह के हैं। कुछ लोग दिखने में और वैसे कुछ और होते हैं, बस उन लोगों का भी वही हाल है। लेकिन उसकी जो दादी है वो कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं है। परिशे, तुम अभी दुनिया की इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हो। मैं हर चीज़ की बारीकियों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ और मैं ये भी समझ गई हूँ कि बॉरी बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है और तुम्हें उसके बारे में इस तरह के वहमो गुमान पालने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगी कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो और उसके बारे में तुम्हारे दिल में जो भी वसवसे चल रहे हैं ना, उनको निकाल डालो, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे ज़हन के मुताबिक चल रहा है और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि बेटा, आखिर ये सब कुछ क्या है? मैं तो इतनी खुश थी कि सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से हल हो रहे हैं। लेकिन न जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हर चीज़, हर किस्म की खुशी जो है हमारी ख़त्म होके रह गई। वो कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। बस ये भी समझिए कि कुछ अच्छा ही हुआ है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा बहुत बेहतर होगा। उसकी माँ काफ़ी हैरान और परेशान है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को इस तरीके से तकलीफ़ में नहीं देख सकती और वो लीज़े से इस मामले पे बात करती है और कहती है कि लीज़े, मुझे साफ-साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्यों परिशे इतनी परेशान है? लेकिन वो हमसे कोई भी बात शेयर करने को राज़ी ही नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमसे अगर वो कोई बात शेयर करेगी तो मामले काफ़ी ख़राब हो जाएँगे। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि हर बात को हमारे साथ शेयर किया करे, ताकि उसके दिल का बोझ भी हल्का हो सके। बारी नाया को देख देख के इतना परेशान है और कहता है कि न जाने क्या मिनाल ये लड़की है। बिल्कुल चिपकू सी है और हर चीज़ पर चिपक कर रह गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे इस लड़की से अपनी जान छुड़वाऊं। खैर, मिनाल काफ़ी परेशान है अपने बाइक के लिए और आकर कहती है कि आखिर क्या हुआ है, तो मुझे सारी बात डिटेल से बताओ। मामलात तो सारे संभल गए थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हर चीज़ ख़राब हो गई। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे खुद इन सब चीज़ों की समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि हमें जाकर उनसे बात करनी होगी और देखना होगा कि फरिश्ते ने अपना अपना रास्ता कैसे बदल लिया। जिसको सुनकर बारी कहता है कि अगर वो मान ही नहीं रही तो आखिर मैं क्या
करूँ? मैं उधर जाके भी क्या करूँगा? मीनाल कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मुझे परिचय से इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। अरे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वरना इतनी बेवकूफ़ी कोई लड़की कैसे कर सकती है? जिस पर बारी कहता है हाँ, मैं इस बात का पता तो लगवा कर रहूँगा और बहुत जल्द उसे पता चल भी जाएगा कि आखिर ये मामला क्या से क्या हुआ। और वो यकीन नहीं कर पाएगा कि आखिर ये सब कुछ ऐसे भी हो सकता है। बहरहाल फ़िलहाल आप देखेंगे कि परिचय तरह-तरह के बहाने अपनी माँ के आगे बना रही है कि उसने वहाँ से रिज़ाइन क्यों लिया और कहती है कि बस मैं उधर काम ही नहीं करना चाहती थी। लेकिन हकीकत बिल्कुल बताने से कासिर है। क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ उसके चेहरे के ऊपर पड़ी परेशानी को बड़े अच्छे तरीके से भांप लेगी और उसको पता चल जाएगा कि आखिर ये सारा माजरा क्या था। क्योंकि वो इस बात से जान छुड़वाने के लिए इन सब चीज़ों को अब पीछे छोड़ रही है। और आप देखेंगे कि परिचय की माँ परिचय को कहती है कि बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारे दिल में ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम उसको बताने से गुरेज कर रही हो। मुझे बताओ कि आखिर क्या मसला हुआ है बारी के साथ? सारी बात का मुझे इल्म होना चाहिए। लेकिन जी वो हर बात को टाल-मटोल करके साइड पे कर देती है और उसकी अम्मा जान भी काफ़ी परेशान हो चुकी हैं और वो कहती है कि मेरा दिल है मैं बारी से खुद इन मामले पे बात करूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो बात ऐसी है जिसकी वजह से मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया है जिसकी वजह से घर के मामलात मुझे सही होते हुए नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जी परिचय साफ-साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि आप कोई भी ऐसी बात बारी से नहीं करेंगी क्योंकि आपको नहीं पता कि वो लोग किस तरह के हैं। कुछ लोग दिखने में और वैसे कुछ और होते हैं, बस उन लोगों का भी वही हाल है। लेकिन उसकी जो दादी है वो कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं है। परिचय तुम अभी दुनिया की इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हो। मैं हर चीज़ की बारीकियों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ और मैं ये भी समझ गई हूँ कि गौरी बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है और तुम्हें उसके बारे में इस तरह के वहमो-गुमान पालने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बस इतना ही कहूँगी कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो और उसके बारे में तुम्हारे दिल में जो भी वसवसे चल रहे हैं ना, उनको निकाल डालो। क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे ज़हन के मुताबिक चल रहा है और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि बेटा आखिर ये सब कुछ क्या है? मैं तो इतनी खुश थी कि सारे मामलात बड़े अच्छे तरीके से हल हो रहे हैं। लेकिन न जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हर चीज़, हर किस्म की खुशी जो है हमारी ख़त्म होके रह गई। वो कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। बस ये भी समझिए कि कुछ अच्छा ही हुआ है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा बहुत बेहतर होगा। उसकी माँ काफ़ी हैरान और परेशान है और कहती है कि मैं अपनी बेटी को इस तरीके से तकलीफ़ में नहीं देख सकती और वो लीज़े से इस मामले पे बात करती है और कहती है कि लीज़े मुझे साफ-साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? क्यों परिशे इतनी परेशान है? लेकिन वो हमसे कोई भी बात शेयर करने को राज़ी ही नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमसे अगर वो कोई बात शेयर करेगी तो मामले काफ़ी ख़राब हो जाएँगे। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि हर बात को हमारे साथ शेयर किया करे ताकि उसके दिल का बोझ भी हल्का हो सके।